सभी को इस आराधना में मसीह यीशु में मैं स्वागत करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ बीते हुए पूरी जो है महीना परमेश्वर ने आप सबको संभाला है और आप बड़ा चंगा है और भवन में आपने पहुँचा है। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन, हालेलुया। हम परमेश्वर के संदेश में जाएंगे। आज का इस संदेश के मुख्य भाग है, धन्य जो है वो पुरुष जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारा भरोसा किसके ऊपर है और उस भरोसा का क्या हमें जो है आशीषित है, उन बातों को जो अनुभव रीति से पाया हुआ जो भजनकार जो 150 भजन लिखा हुआ दाऊद की भजन संगीता से आज मनन के लिए हम वचन ले रहे हैं। हालेलुया। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है उनके लिए क्या क्या आशीषित है, इन बातों को हम मनन करते हुए आगे बढ़ेंगे। 1 मिनट के लिए अपने आँख को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरी धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता। तेरे ताया हुआ वचनों को प्रभु जी हम सुनना चाहते हैं। आप हमसे बात करें। मैं अपने आप को सौंपता हूं। मेरी कमी कटी को हटाते हुए तेरे पात्र बना प्रभु जी। इस मिट्टी के बर्तन का अंदर तेरी अनेक दाने पाए, ताकि मैं जो आप हमसे कहते हैं वो बोल सके। प्रभु, मेरी आवाज नहीं, तेरी वार्ता तेरी आवाज हो, ताकि सुनने वाले तमाम लोग आपके आवाज आपकी वार्ता में प्रभु आशीष प्राप्त कर सके। आज के इस मनन करने वाले तमाम के संदेश को आशीषित करके दे। मेरे अंदर कमी घटे तो दूर करते हुए मुझे उठाकर संभाल। मैं दीन और नम्रता के साथ तेरे चरणों में मैं अपना आप को सौंपता हूं। मुझे योग्यता बनाई तेरी आत्मा का द्वारा। तेरे सामर्थ्य वचनों को हम सब मिलकर मनन कर सके। बोलने वाले सुनने वाले तमाम लोगों को तेरे अनुग्रह हाथों में सौंप दे। आप संभालें। प्रार्थना को सुनो। धन्यवाद। यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। यिर्मयाह की पुस्तक 17वां अध्याय 7 वचन निकालें और पढ़ने का प्रयास करें। यिर्मयाह 17:7। धन्य है वे मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा रखता है और जिसका भरोसा यहोवा ही है। वो मनुष्य जो है परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, उसका सबसे पहले कहता है वो धन्य है। इस संसार के अंदर हम देखते हैं धनवान धनवान धनवान, मगर वो सच धनवान नहीं है। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है वो धनवान है। आज हम सोच रहे हैं जो हमारा भरोसा किसी मनुष्य के ऊपर, किसी धन के ऊपर, किसी दौलत के ऊपर, किसी इस प्रकार तमाम चीज को ऊपर यदि लगा रहता है तो वो व्यर्थ है, क्योंकि वो वक्त पर काम आ सकता है मगर भरपूर हमें सहायता नहीं कर सकता। वो सहायता भरपूर हमें नहीं कर पाता, न कर सकता है। मगर परमेश्वर के वचन इस प्रकार कहता है, जो यहोवा के ऊपर, जो ईश्वर के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है वो धन्य है। आप और मैं उस प्रकार भरोसा रखने के लिए यहां पर वचन कहता है। एक और बार पढ़िए।
धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा जो रखता यहोवा है के ऊपर भरोसा रखता है, और जिसका भरोसा यहोवा ही है। जिसका भरोसा यहोवा ही है। आज इस नई साल के अंदर हम दूसरे महीने में प्रवेश कर रहे हैं, मगर हमारा भरोसा उस महान परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए, ताकि जो है उसके दया हम हमेशा प्राप्त करते हुए जाएं। मगर इस अनुभव को प्राप्त किया हुआ जो भजन संगीता दाऊद इस प्रकार अपना अनुभव को बांटता है, आज उसी बातों को हम थोड़ी देर स्मरण करना चाह रहे हैं। भजन संगीता उसका 26:1 को मेरे लिए पढ़े। भजन संगीता 26:1। हे यहोवा मेरा न्याय कर, क्योंकि मैं खराई से चलता रहा और मेरा भरोसा यहोवा पर अटल बना है। यहाँ पर जो दाऊद इस प्रकार कहता है, उस वचन को हमने पढ़ा, न्याय कर। मैं कैसे चल रहा हूं? क्या कहता है? पढ़िए दोबारा। खराई से चलता। खराई से। हे यहोवा मुझे निर्दोष ठहरा, क्योंकि मैं खराई से चलता आया हूँ और मैंने यहोवा पर अटल भरोसा रखा है। आमीन। सो हमारा जो है जीवन कैसी होनी चाहिए, इस बातों को वहां निचोड़ दे रहा है। हम परमेश्वर के सामने इस प्रकार कह सकते हैं, मुझे निर्दोष ठहरा, मुझे न्याय कर। विश्वासी जन कभी भी परमेश्वर के सम्मुख में बिना डरते हुए, बिना झिझकते हुए उसके सम्मुख में खड़ा होना है। दाऊद इस प्रकार आराधना करने वाला कहता है, तू जांच ले, जांच के मुझे न्याय कर। ऐसी कुटिल बातें ना हो मेरे अंदर, अधर्मी बातें ना हो मेरे अंदर, क्योंकि मैं तेरे ऊपर भरोसा कर रहा हूं, मैं अटल रहूंगा। हालेलुया। ये बातें प्रत्येक विश्वासी का अंदर परमेश्वर चाहता है। डगमगाना नहीं है, न गिरते उठते रहना है, अटल रहना है। इस बात को सिखा हुआ दाऊद इस बात को यहाँ पर घोषणा करता है। दूसरी बातें हम यहाँ पर देखेंगे तो उसका 22:5 देखे भजन संहिता क्या कहता है दाऊद। 22:5 जी जी। उन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। आमीन। दाऊद इस बार का कहता है, तेरे ऊपर भरोसा किया है, वो लज्जित नहीं हो पाया। जब परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं तो परमेश्वर कभी हमें लज्जित होने नहीं देता। ये किसके लिए कहा जा रहा है? किसके लिए कह रहा दाऊद? जो भरोसा रखता है, जो विश्वास रखता है, जो उसे आराधना करता है, उनके लिए कहता है। आज आप और मैं उसी झुंड पर हैं। आप और हम परमेश्वर की आराधना करने वाले हैं और स्तुति धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है। चुना गया पात्र है। आप सर मुझसे दाऊद का भजन संगीता बात हो रही है, दोबारा पढ़िए। क्या कहते हैं? तेरी दुआई दी। उन्होंने कौन? उन्होंने जो उसे चाहने वाले हैं। और तूने उनको छुड़ाया, उन्हें छुड़ाया, बंदीगिरी से उन्हें छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते और थे तुझी पर ही भरोसा करता है और कभी लज्जित ना हो। कभी लज्जित ना हो। हेलो, इस नए साल के अंदर हम लज्जित होने के लिए नहीं बुलाए गया। यदि आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर हो, आप कभी लज्जित नहीं होंगे। धन्य है वो जो पुरुष है, जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है, भरोसा रखता है।
आज हम अपने भरोसा को टटोल के देखना है, हम किस प्रकार हैं, कैसा हमारा भरोसा है, कैसा हमारा विश्वास है। अगर कोई चीजें हमारे बीच में हो रही है तो वहां पर जांच है। दाऊद अपने अनुभव को यहां पर बांटता है। तीसरी बात है आपके बीच में मैं लेकर आना चाहता हूं, भजन संगीता 32:10 को देखिए जरा, क्या कहता है देखिए। 32 का 10 जी 675 पेज नंबर। जी, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, दुष्ट को तो बहुत पीड़ा होगी, परंतु जो यहोवा पर परंतु यहोवा को पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा वो रहेगा। करुणा से घिरा रहता है। यह दो बातें जो है अपने अनुभव से यहां पर बता रहा। दुष्ट और धर्मी जन दोनों जब कष्ट दुख पीड़ी हमारे बीच में आती है तो वो क्यों आती है, वहां पर आपको और मुझे जांचना है। हम अशांत हो जाते हैं, हमारे जीवन के अंदर कई कष्ट आती है, पीड़ी होती है, हम डगमगाने लगते हैं, मगर वहां उन लोग के लिए क्या कहता है, दोबारा पढ़िए। दुष्टों को तो बहुत पीड़ा होगी, दुष्टों को तो बहुत पीड़ा परंतु जो होगी। यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा है। अब यहां आपको हमें जांचना है, हम क्या कैसा है, क्यों पीड़ा आती है, कारण क्या है। कई लोग को पता नहीं, कहते मैं अच्छा चल रहा हूं। उनका अच्छा चलना क्या है, सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाइड संतुष्टि बनकर कह देते हैं मैं तो अच्छा चल रहा हूं, मैं तो सीधी मार्ग में चल रहा हूं, हमेशा मैं भवन में आ रहा हूं और प्रभु का स्तुतिगान करता हूं, मेरे से जो कुछ हो सकता वो पूरा करता हूं। दैट इज नॉट इनफ। आपका जीवन कैसा है, फिर कष्ट क्यों आया, करुणा में तो नहीं है ना। जब परमेश्वर की करुणा तुम्हारे ऊपर है तो दुखी पीड़ी परेशानी क्यों आ, जांचना है। दाऊद अपने अनुभव से बांट रहा है। आज बहुत लोग को नहीं पता लग रहा, मसीह लोग, प्रभु का ग्रहण किया हुआ लोग, उन्हें पता नहीं क्यों हो रहा है, क्योंकि वो अपना आप का संतुष्टि हो जाता, ठीक है मैं प्रभु के सामने ठीक हूं, मगर अंदरूनी में क्या है, यहां किसको दुख पीड़ी होगी, किसको व्याकुल होगा, किसको अशांत होगा, खुलासा कर रहा है। कौन? दुष्ट। दुष्ट किससे कहलाया जा रहा, वो आपको जांचना है। अभी हमारे बीच में कई महीना पड़ा हुआ है इस साल का, इसके बीच में अपने आप को जांचना है। परमेश्वर दुष्ट को लेने के लिए इस धरती पर नहीं आ रहा, भूल जाइए आप। दुष्ट को संगति को लेने के लिए यीशु नहीं आ रहा, उसका आगमन ऐसी नहीं आ रही है, अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है, कलीसिया को लेने का आ रहा है। कलीसिया कौन है? आप है, मैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं, ईश्वर हमारे अंदर वास कर रहा है। जब उसकी कृपा भरा रहना चाहिए प्रत्येक विश्वासी जन के जीवन के अंदर, यही वचन कहता। पड़ी वह दुष्ट को तो बहुत दुख होते हैं, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह करुणा से घिरा रहेगा। करुणा से घिरा रहता है। करुणा, ईश्वर के करुणा, शांति, चाहे कुछ भी नहीं है फिर भी मन शांति, आनंद। ओ कोई बात नहीं, मैं अच्छा हूं।
मैं आनंदित हूं, मैं शांत हूं, क्योंकि परमेश्वर शांति का राजकुमार है। वो शांति देने के लिए इस धरती पर आया है। उसको आप और मैं आराधना करें। अशांत कैसे हो सकता फिर? इनमें आपको गौर करना है, आपको समझने का प्रयास करना है। जब आप इस प्रकार समझने का प्रयास करेगा तो आपका हर एक बातें पवित्र आत्मा को दोबारा प्रकट करेगा। Wherever you are wrong, कहां पर आपका जो है कमी है, जब आप रियलाइज करोगे जभी, अदरवाइज इम्पॉसिबल। आप तो यही कहते जाओगे मैं तो बिल्कुल बस ठीक है, मैं ऐसे कर रहा है, चल रहा है, मगर फिर भी आपको जांचना जरूरी है। कृपा क्यों हट रही है मेरे जीवन के अंदर, मेरे परिवार का अंदर से क्यों कृपा हट रहा है? कृपा क्यों नहीं प्राप्त कर रहा हूं मैं? क्या मैं उस लाइन पर तो नहीं है? मेरे भाई मेरे बहन, सभी चीजें अच्छी हैं जो आप कर रहे हैं, मगर आपका अपना संतुष्ट हो रहे हैं, मगर प्रभु के सम्मुख में नहीं। प्रभु कुछ और चाहता है। ये सिर्फ नहीं है आप जो कर रहे हैं अभी, जो चल रहे हैं, इससे बेहतरीन चीजें परमेश्वर चाहता अपने जो है चुनी हुई लोगों से। आप और मैं उसका चुना हुआ प्रजा है। राजा कभी नहीं चाहेगा कोई ऐसे अनिरित रीति वाले कार्य। राजा अपने सभी प्रजा को चाहेगा अच्छी भले चले। उसी प्रकार परमेश्वर भी आपसे और मुझसे चाहता है। उसका करुणा में भरा रहने के लिए, भरने के लिए परमेश्वर तत्पर खड़ा है। आज आप स्मरण करें इस बात को, मैं कहां पर हूं। यह अनुभव रीति से जो है वो बताता है इस प्रकार। एक और वचन पढ़ेंगे, आइए हम पढ़ें। भजन संगीता 33:21 को पढ़िए जी। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। आमीन। देखिए यहां पर क्या कहता है दाऊद, अनुभव की रीति से ये साफ बातें कहता है। क्या कहता है देखिए ना, दोबारा पढ़िए उसको। हमारा हृदय, हमारा हृदय, पढ़िए भाई। क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा। पवित्र नाम पर भरोसा। आपका भरोसा किसके ऊपर है? आप किसके ऊपर भरोसा करके बैठ रहे हैं? आज कई लोग कई किस्म का भरोसा में चल रहा है। मैं उन बातों को यहां पर बताना नहीं चाहता। आप जानते हैं हम लोग का भरोसा किसी और के ऊपर है। हमारा भरोसा कहीं और चल रहा है, मगर वो भरोसा अधिक काम नहीं आएगा। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा उसके हृदय आनंद से भर जाएगी। आज दुखी पीढ़ी परेशानी के बीच में चलने वाले प्रत्येक विश्वासी जन के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, यदि कि भजन संगीता जो अनुभव रीति वो इस प्रकार कह रहा है। once again, क्योंकि हमारा हृदय उसमें आनंदित होता है, क्योंकि हम उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हैं। आमीन। हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर होना आवश्यक जरूरत है। यहाँ पर दाऊद इस बात को कहता है। और एक वचन पढ़ेंगे हम, भजन संगीता 37:5 जी। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। अब यहाँ मार्ग चिंता के लिए कह रहा है। चिंता ना करने वाला कोई नहीं, बहुत सभी लोग चिंता करता है। प्रत्येक मनुष्य का अंदर चिंता है। चिंता बिना कोई नहीं रहता। पूरा संसार से खुशी के भी ले लो,
सब चिंता। मगर विश्वासी जन के लिए एक मार्ग है वहां, उसी मार्ग को तो वो बता रहा है। कौन से अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे, उस पर भरोसा रख तो वह सब कुछ करेगा। अभी ये सौंपने वाली बात है, और किससे कह रहा है? आप सोच के देखिए, क्या संसार को कह रहा, या संसार के लोगों से कह रहा, अविश्वासी से कह रहा, किससे कह रहा? जो कोई उसे चाहता है और जानना चाहता है, उससे कह रहा है। समस्त चिंता को उसको ऊपर रख दे। पतरस इस प्रकार कहता है 5 अध्याय का, वो कहता है तेरे चिंता करने वाला कोई है, उसको ऊपर रख दे। परमेश्वर यीशु ने कहा बोझ उठाए हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। हो सकता है कहीं कमी कटी, कहीं हमारे जीवन के अंदर आ गया हो, फिर भी परमेश्वर आपको बुलाता है। जो आपको बोझ उठाने के लिए तैयार हो, आपके क्लेश को खत्म करना चाहता हूं, आपके रोगों को चंगा करना चाहता हूं, आपका मार्ग दिशा सही करना चाहता हूं। जो आपका मार्ग सही नहीं है, जो टेढ़े मुड़े चल रहे हो, तुझे मैं सीधा मार्ग में ले जाना चाहता हूं। मैं चिंतित हूं। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, समस्त चिंता को उसको ऊपर छोड़ो, ताकि वो संभाले। आज कई परिवार के अंदर, कई पीढ़ियां हमारे विश्वासी जन के बीच, हमें बड़ा दुख है। कई साल से विश्वास में है, मुझे पता नहीं कहां पर किसके ऊपर भरोसा है उनके भरोसा किसके ऊपर है मुझे नहीं पता, मगर पीड़ित है। कई परिवार का अंदर भवन नहीं आ पा रहे, कई जगह पे जो है नौकरी नहीं है, कईयों की जो शांति नहीं है घर पे, कईयों को कुछ ना कुछ चलते रह रहा। क्यों? क्या इसके लिए बुलाया गया परमेश्वर आपको? इसलिए आपको बढ़ाया है, इसलिए छुटकारा दिया। आप उस आनंद जीवन प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो देखिए चिंता आपका ऊपर दबाव डाल रहा है। चिंता में 2 बातें हैं, जो एक्चुअली आने वाली छोटी मोटी चिंता वो होती है, मगर एक अपना आप को जबरदस्ती सौंप कर चिंता करने वाली, खुद ही किसी चीज में फंस जाना, फिर चिंता करना, प्रभु की बातों को नहीं मानना, कुर पर चला जाना, फिर बाद में चिंता करना, और वही चिंतित ही रहना। और उल्टा क्या कहते हैं? परमेश्वर देख लेगा। यस, वो देख रहा है, वो देख लेगा, मैं जो करूंगा वो करते रहूंगा। मेरी इच्छा है, मेरी मन है, मैं कर रहा हूं, बाकी परमेश्वर सहायता करे। ऐसा नहीं होता। ये बैडन उठाने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा। जो पहले अनाड़ी था, जानकारी नहीं थी हमें, हमारी बुद्धि में नहीं थी, पता नहीं था। जब हम अपने करा, मगर प्रभु के पास आने के बाद परमेश्वर हमें चला रहा है, उसके वचन के आधार पर मार्ग दिशा दिखा रहा है। मैं मार्ग और सत्य जीवन है, उस परमेश्वर को आराधना कर रहे हो, फिर भी अपनी मन मर्जी से चल के फिर चिंता में बैठ जाते। इस नए साल में कृपया ध्यान रखें, जो आपके विचार के अंदर से वो कर देंगे, ये कर देंगे, नहीं। प्रभु की इच्छा तो मिलेगा,
ये ध्यान रखिए, ईश्वर की इच्छा जो जरूर मिलेगा, इसके लिए भटकने की जरूरत नहीं है, यदि करुणा से भरा रखता है उस महान परमेश्वर, उसको पता है तेरे जीवन में क्या चाहिए और तेरे बच्चों के लिए क्या चाहिए, वो सब जानता है। इसलिए तो यीशु ने मत्ती के अंदर कहा है, तेरे कंठ से शब्द निकलने के लिए पहले पिता जानता है तुझे क्या आवश्यकता रहती है। मेरे भाई मेरे बहन, हम अपने चिंता को उस परमेश्वर के ऊपर छोड़े और भरोसा करें। आज भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है परमेश्वर के ऊपर, इसलिए जीवन टकमका रहा है। जैसा भरोसा करने के लिए परमेश्वर कह रहा है वो नहीं कर पा रहे। दाऊद इसी बातों के लिए कहता भरोसा भरोसा भरोसा, क्योंकि उसने भरोसा की। दाऊद के जीवन के अंदर हम देखते हैं उसने भरोसा की। भेड़ चराने वाले, जंगल में रहने वाला को राजा बनाया वो, क्योंकि उसने भरोसा की। उस महान परमेश्वर के ऊपर भरोसा की। वो सिर्फ स्तुति और आराधना जंगल में अपने भेड़ चराते हुए करते आया और कुछ आशा नहीं रखा, मगर परमेश्वर उसके आत्मा को जांचा और उसे राजा का गद्दी पर बैठाया। क्या आपको नहीं कर सकता? क्या आपको नहीं कर सकता? क्या उसी दिन का था? सिर्फ दाऊद का परमेश्वर है क्या आपका हमारा परमेश्वर नहीं है? मगर ये फर्क है उनका भरोसा और हमारा भरोसा। हमारा भरोसा कैसा है? आज बहुत लोग जो है समझ नहीं पा रहे हैं। किसी मालिक के ऊपर, किसी नौकरी के ऊपर, किसी पैसा के ऊपर, किसी धन के ऊपर, यही भरोसा है, इसी में चल रहा है। नौकरी लग गया तो वही भरोसा है, इसी में चल रहा है। उसको पता नहीं कल के क्या होगा। दुकान मकान दुकान सब कुछ जो है अभी आज है, कब क्या होगा कोई पता नहीं। इनके ऊपर है आज का भरोसा। अगर मैं शार्टली अगर क्या हो जाऊं, अपने प्रार्थना के ऊपर भी भरोसा नहीं है आज। खुद आप प्रार्थना कर रहे हैं फिर भी भरोसा नहीं कर पाते ये होगा कि नहीं। हेलो, काफी लोग हैं उनका अपने का प्रार्थना के ऊपर भी भरोसा नहीं है। पवित्र बाइबल कहता है, मार्क में कहता, प्रभु यीशु ने कहा जो प्रार्थना किया है वो विश्वास करो वो हो गई, और प्राप्त हो गई, पूरा हो गई। मगर हमको भरोसा नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, इस नए साल के अंदर कई बातें सीखनी है, समझना है। जैसे आया जैसा गया, आया गया ऐसा गया नहीं, कुछ बातों को समझे। हमारा भरोसा ईश्वर के ऊपर हो, उसी के द्वारा तो जो है हम प्राप्त कर रहे हैं। ये मत भूलिए आपने अपने आप कुछ कर लिया नहीं, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की दया, क्योंकि आप उसका प्रजा है, हम उसके संतान हैं। वो हमें सहायता करता है, हम पूर्ण नहीं है। हम सोचते सामने वाला व्यक्ति हमारे लिए सहायता करना है। और गॉड्स पर्पस प्लान, परमेश्वर योजना बनाया, उस व्यक्ति के द्वारा ये काम होना, ये मत भूल जाना। वो व्यक्ति सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है। आमीन। जो भी कुछ है वो इंस्ट्रूमेंट है।
और चलाने वाला परमेश्वर। नहीं तो कोई नहीं पूछेगा, ना कुछ प्राप्त हो सकता है, ना हमारे पास हो सकता है, नहीं, ये परमेश्वर की ओर से। इसलिए हमारे भरोसा उसको पर होना चाहिए। भजन संगीता 37:40। चलिए जी 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 पेज नंबर 680। जी। यहोवा उनकी सहायता करके उनको बचाता है। आमीन। वह उनको दुष्टों से छुड़ाकर दुष्टों से उनका छुड़ाकर उद्धार करता है, इसलिए कि उन्होंने उसमें शरण ली है। शरण लिए, उद्धार करता करके यहाँ पर देखते हैं अपने इधर और यहोवा उनकी सहायता करके उन्हें सहायता बचाता करके है। उन्हें बचाता है। वह उन्हें किसको दुष्टों बचा? से- एक मिनट बहन, किसको बचाता है? जो संसार रिधि में रहने वाला को बचाता है, दुष्टों को। जो परमेश्वर के लोग ऊपर बेशक आप भरोसा कर रहे हो नहीं भी वो, फिर भी वो सहायता करता है, क्योंकि तू चुने हुए पात्र है, तू भूल कर रहे हो, फिर भी परमेश्वर मदद करने के लिए वो मदद कर रहा है, उद्धार करने के लिए सोच रहा है, तुम्हें छुड़ाने के लिए सोच रहा है। और छुड़ भी जाते हैं, छुड़ाने वाला होगा तो अपने बुद्धि से, अपने ताकत से, अपने बल से नहीं छुट कर आया, छुड़ाने वाला। पढ़िए। और यहोवा उनकी सहायता करके उन्हें बचाता है। उन्हें बचाता है, वह उन्हें दुष्टों से छुड़ाकर उनका उद्धार करता है, उनको उद्धार करता है। क्योंकि वे उसमें शरण लेते हैं। हम उसके चरणों में हैं, इसलिए आपको और मुझे उद्धार मिला। हम बहुत अच्छे नहीं हैं, अभी भी मैं कह रहा हूं, राइट नाउ, अब भी इस वक्त मैं कह रहा हूं, हम उस योग्यता नहीं है जो परमेश्वर जैसे चाहता है, वो पात्र नहीं है। हम बनने के प्रयास कर रहे हैं, मगर परमेश्वर कहता है बनो, तेरे भरोसे मेरे ऊपर, मैं तुझे बार बार छुड़ा रहा हूं, बार बार सहायता करता हूं, बार बार उद्धार करता हूं, अभी भी तू मुझसे दूर है मेरे भाई, मेरे बहन, अभी भी स्थिर नहीं है। परमेश्वर आपसे बात करता है, आप अपने आप को जांचिए, कितने बचाया गया, कितना सहायता दिया है, क्या कम है या कम है? मैं और बातों को नहीं ले जाना चाहता है, आप अपना आप जांचिए, आप कहां पर हैं। एक और वचन पढ़ेंगे, आइए हम पढ़ें भजन संगीता 56:4। भजन संगीता 56:4। यस। परमेश्वर जिसके वचन की मैं स्तुति प्रशंसा करता हूँ, उसी परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है। आमीन। मैं न डरूंगा, मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ सकता है? मनुष्य क्या बिगाड़ सकता है? एक पीछे पढ़िए बहन जरा। परमेश्वर की सहायता से मैं अपने वचन, परमेश्वर के सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा, उसका वचन से प्रशंसा करूंगा। परमेश्वर को मैंने भरोसा रखा है, भरोसा रखा, मैं नहीं डरूंगा, मैं नहीं डरूंगा। कोई प्राणी मेरा क्या कर सकता है? मेरे क्या कर सकता है? आज भी तेरे लोग का बहुत डर सता रहा है, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? फिर आपके भरोसा कहां है? यहां को चैलेंज कर रहा, मुझे कोई डर नहीं। आज आपका और मुझे भी इस प्रकार कहना चाहिए, भरोसा मैं परमेश्वर में कर रहा हूं, मैं नहीं डरने वाला, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे संग है। आज मैं नहीं डरूंगा। आज कई लोग कई किस्म का डर पे डर लेके आने वाला, मैंने पहले कह रखा है, जो शैतान डर को लेकर आता है। इसलिए परमेश्वर यीशु मसीह कहता है मत डर, मत डर, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। मगर डर को लेकर आता शैतान,
उसका अवसर दे रहे हैं हम, विश्वासी जन अवसर दे रहे हैं। जब ये आप और मैं डर जाते हैं, किसको? मनुष्य के ऊपर। मनुष्य क्या करेगा? वचन कहता है वो क्या कर सकता है? शरीर को मार सकते हैं, आत्मा को नहीं। मगर आत्मा और शरीर को दोनों को मारने वाला से डरना है। पवित्र बाइबल इस बात को कहता है। दाऊद इस प्रकार रहा, इसलिए वो कहता है मुझे डर नहीं है, कि देखिए यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, इस नए साल का अंदर आप डरना नहीं है, डर को हटाइए और घोषणा कीजिए प्रभु मेरे साथ है। चाहे बीमार हो, चाहे दुख हो, चाहे पीड़ी हो, जो परेशानी हो, व्याकुल मत होइए, कुटकुटाओ मत। कुटकुटाने वाली बातें नहीं चाहिए परमेश्वर के समक्ष। जो पुराने नियम हम पढ़ते हैं, इस्राएल से निकाल कर लेकर आया है, 40 दिन में पहुंचने वाला 40 साल में पहुंचाने के लिए हो। क्यों कुटकुटाते आए? जब सब कुछ अच्छे अच्छी पाया है, उसे में नाच गाना किया। उसके बाद जब कमी पड़ने लगा तो कुटकुटाना शुरू हो गई। कुटकुटाने वाला को परमेश्वर नहीं चाहता मेरे भाई। जो भी है परमेश्वर के नाम को महिमा दे। कुटकुटाते हैं, उसके बाद जो डर आते हैं, इसलिए तो कुटकुटाते हैं। या कभी तो होएगा नहीं, कभी तो ये नहीं होगा, कभी वो तो नहीं होगा, क्योंकि डर। इसलिए ईश्वर को ये परमेश्वर मैं क्या करूं, मेरे प्रार्थना नहीं सुनता है। दोस्त किसको डर है? परमेश्वर। दाऊद इसलिए कहते, दोबारा एक और पढ़ेगा जल्दी से। परमेश्वर जिसके वचन की मैं स्तुति प्रशंसा करता हूँ। आप और मैं उसके वचनों को जो है क्या करते हैं? मानते हैं, नहीं मानते, करते क्या करते हैं? या आप सोचिए, फिर आपको जवाब मिलेगा। पढ़िए। परमेश्वर जिसके वचन की मैं स्तुति प्रशंसा करता हूँ, उसी परमेश्वर पर मैंने भरोसा रखा है। उसी परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, जिसको आप सुन रहे हो, जो पढ़ रहे हो, जो आराधना कर रहे हो, उसके ऊपर आपका भरोसा होना चाहिए। दाऊद इस प्रकार कहता है, तेरे वचन उसको आप और मैं भी सुनता हूं। हर हफ्ते सुनते हैं, हर महीना सुनते हैं, हर हफ्ते करते हैं, सभी करते हैं, मगर भरोसा कहां है? भरोसा कहां है? फिर भी डरते 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 हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी ऐसा ही निकालिए, ऐसा ही 24 थी, जल्दी से पढ़िए। 26:3 जी। जिसका मन तुझसे धीरज धरे हुए है, उसकी पूर्ण शांति साथ रक्षा करता है, क्योंकि वो तुझ पर भरोसा करता है। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, ऐसे सुंदर वचन यहाँ पर देखिए जरा। बहन तू पढ़ो। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है। धीरज, जिसका मन धीरज धरे हुए है, उसका पूर्ण शांति है। आधा शांति नहीं है, अधूरी शांति नहीं है। क्या कहता वचन देखिए, दोबारा पढ़ो बैठ। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए, आमेन, उसकी तो पूर्ण शांति, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। तुझ पर भरोसा रखता है। अशांत रहने वाले सबके लिए कह रहा हूं, आपका मन कहां है? आपका धीरज कहां है? आपका भरोसा कहां है? ऐसे अब भविष्यवाणी की पुस्तक का अंतर इस बात को कहता है। आइए आगे चलते हैं हम। जकरिया के पुस्तक निकालिए 9:12, जल्दी से चलिए। जकरिया 12। हे आशा रखने वाले बंदियों, ये आशा रखने वाले बंदियों, गढ़ में लौट आओ, गढ़ में लौट आओ। मैं आज ही घोषित करता हूँ हाँ, कि मैं तुम्हें बदले में
2 गुना लौटा दूं। 2 गुना जिसका आशा है, जिसका भरोसा है ईश्वर के ऊपर, उनको ये बात कहा है। अभी आप टटोल के देखिए आप कहां पर हैं। दोबारा पढ़िए मेरे। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दुगना सुख दूंगा। आज सुख नहीं है, शांति नहीं है, समाधान नहीं है। आपसे कह रहे हैं लौट आओ। तुम्हारा भरोसा ईश्वर के ऊपर रख। दुगना देने के लिए वो तैयार है और देना चाहता है। आशा रखने वालों के लिए, जो ईश्वर के ऊपर भरोसा रखता है, उनके लिए कहा है। आप किसके ऊपर भरोसा रख रहा मेरे भाई मेरे बहन? आप छांचिए, आप अपने आप को छांचिए। दिन निकल जाएगी, हफ्ता निकल जाएगा, महीने निकल जाएगी, साल निकल जाएगा, मगर आपका भरोसा कहाँ है? क्यों आज इस स्थिति में हूं? क्यों नहीं बदला गया है? उसका कारण क्या है? इस कारण को मैंने यहां पर बताया। दाऊद अपना अनुभव जीवन का अंदर जो पाया वो उसको कहता है, मैं इस प्रकार है, इस प्रकार है, इस प्रकार है। आप भी, हम भी जो है विश्वासी जन सिर्फ केवल मुंह से कहकर नहीं रहे, हमारा भरोसा परमेश्वर को भरपूर बना रहे सके। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं, हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्ग पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं आज के इस वर्त वचन के लिए। हम धन्य कहते हैं खुदा, आपने हमें दिया स्वर्ग के मन्ना। दोबारा एक और बार अपने आप को हमको जांचने के लिए आपने सहायता किया। उसके लिए आपने पात्र उठाया प्रभु जी दाऊद का जीवन। प्रभु इस धरती पर रहकर आपका भरोसा करके क्या क्या उसने पाया है, उन अनुभव को प्रभु अपने भजन संगीता में उन्हें लिख छोड़ा। इस पीढ़ी के लिए, आज की कलीसिया के लिए, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज जो वचन सुना है उनका भरोसा कैसा है तू जानता है प्रभु। प्यारे प्रभु, तू मदद और सहायता दे। हम भी दाऊद की तरह प्रभु जी तेरे नाम की महिमा स्तुति कर सके। यिर्मयाह 17:7 के मुताबिक प्रभु हम धन्य बने पाए, मदद और सहायता। आपने हमारी प्रार्थना सुना, उत्तर दिए, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन।